तो भैया निफ्टी तो 24,000 के ऊपर निकल गया, मतलब 150 से 200 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है। तो क्या लगता है मार्केट पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वैसे इस अप्रैल मंथ में किसने मार्केट से प्रॉफिट बनाया वो कमेंट सेक्शन में प्रॉफिट 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 लिख के पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन भर दे। और इस अप्रैल मंथ में किसने किसने मार्केट से लॉस किया है वो कमेंट सेक्शन में लॉस 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 लिख के पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन भर दे। आज हम बात करेंगे 15 अप्रैल के बारे में। 15 अप्रैल को निफ्टी कहाँ मूवमेंट कर सकती है, उसकी कैसी क्या चाल हो सकती है, उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो आओ सबसे पहले न्यूज़ वगैरह पढ़ लेते हैं, न्यूज़ वगैरह क्या बता रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो निफ्टी बुधवार को फिर से 24,000 के पार होगा। क्या दोबारा बातचीत का मौका मिल रहा है, तो क्या ईरान और अमेरिका की बातचीत हो रही है। देखो एक चीज़ और है कि जो हमारे ट्रम्प साहब है वो मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको पता है कि मैं मार्केट में एक ऐसा ट्वीट डालूंगा या एक ऐसा मैसेज डालूंगा जिससे मार्केट जो है 200-300 पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा, फिर मैं दोबारा बोल दूंगा मेरी बातचीत चालू हो गई है और फिर मार्केट ऊपर की साइड निकल जाएगा। ये इसलिए करता है ताकि दूसरी कंट्रीज जो है सेलिंग करे और फिर अमेरिका खुद बाइंग कर ले ताकि मार्केट पूरा का पूरा ऊपर आ जाए। ठीक है, अब हम समझते क्या और बता रहा है न्यूज़ में। तो क्या अब निफ्टी 24,000 के पार दिखेगा, ऐसा ये बता रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो जो है निफ्टी में बुधवार को अच्छी खासी तेजी रहेगी। तो ये दो स्टॉक्स में आप नज़र बना सकते हो, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आके आप पढ़ सकते हो। एलजी इलेक्ट्रॉनिक में 66,000 करोड़ से ज़्यादा का शेयर कल होंगे फ्रीज, दिख सकता है बड़ा हलचल। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक में 66,000 करोड़ के जो कुछ शेयर है वो फ्रीज होंगे, तो इसमें हलचल दिख सकती है। अब हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो 121 पॉइंट पॉजिटिव है। वहीं अगर हम S&P 500 की बात करें तो 69 पॉइंट पॉजिटिव है। वहीं अगर नेस्डेक की बात करें तो 280 पॉइंट पॉजिटिव है। वहीं अगर हम हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 275 पॉइंट पॉजिटिव है। वहीं अगर हम नाइकी की बात करें तो 1300 पॉइंट पॉजिटिव है। वहीं अगर हम जो है हैंगकांग की बात करें तो 272 पॉइंट पॉजिटिव है। और वहीं अगर हम ताइवान की बात करें तो 838 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है। तो ओवरऑल सारे मार्केट बुलिश दिख रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा संकेत है कि हो सकता है कि मंडे के जो 15 तारीख का मार्केट खुलेगा वो थोड़ा सा बुलिश बेस खुलते हुए दिख सकता है। कल हमने एफआईजो डीएस के डाटा के बारे में बात नहीं किया था कि एफआईजो डीएस का डाटा क्योंकि रात को 12 बजे आता है और कल हमने थोड़ा जल्दी वीडियो डाल दिया था। ठीक है, तो आज हम समझेंगे एफआईजो डीएस का डाटा और प्रॉपर तरीके से समझेंगे मार्केट का मूवमेंट कर सकता है। तो रिटेलर की अगर हम बात करें तो 52,000 के एक तरीके से बुलिश बेस पोजीशन बना के रखिए। तो रिटेलर अब अपनी कॉल साइड से पोजीशन निकाल रहा है क्योंकि कल तक जो हम बात करें 1,60,000 की थी जो कि आज 52,000 हो गई है। वहीं अगर हम एफआईज की बात करें तो एफआईज भी अपनी शॉर्ट की पोजीशन काट रहा है। 1.5 लाख के आसपास जो है हैवी शॉर्ट पोजीशन हो गई जो कि कल तक 2.5 लाख के आसपास थी। वहीं अगर हम प्रो की बात करें तो प्रो ने 97,000 की बुलिश पोजीशन बना के रखी है। और वहीं अगर हम डीएस की बात करें तो डीएस ने एक नेचुरल 862 रुपये की एक बुलिश पोजीशन बना के गया है। जब एफआईज कॉल में हैवी शॉर्ट होते हैं इसका मतलब है कि जो है ऊपर की तरफ वॉल बना रहे हैं। तो जब मार्केट में ऊपर जब हमारे एफआईज हैवी लेवल पर शॉर्ट रहते हैं इसका मतलब है कि वो रेजिस्टेंस लेवल पर जो है एक तरीके से जो है फ्लोर बना रहा है, ये एक तरीके से एक दीवार बना रहा है जिस दीवार के ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। तो अभी हमारी सबसे बड़ी दीवार कौन सी है, 24,000। 24,000 के ऊपर निफ्टी जाना मुश्किल है ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, अपसाइड मार्केट जो है लिमिटेड है और रजिस्टेंस के आसपास वापस से सेलिंग देखने को मिल सकती है ऐसा ये बता रहा है। वहीं अगर हम पुट साइड की डाटा की बात करें तो 4,54,000 की एक तरीके से एक रिटेलर ने पैनिक करके रखी है। तो हमारे क्लाइंट को लगता है कि मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट आएगा। वहीं अगर हम एफआईज की बात करें तो 3,41,000 की एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के रखी है। वहीं अगर हम प्रो की बात करें तो प्रो ने 65,000 की एक अच्छे खासा नीचे पे देखो मैंने आपको 2 दिन पहले और 3 दिन पहले से हम बात करते आ रहे हैं कि जैसे ही निफ्टी आपको जो है 23,500-600 के आसपास दिखता है वहाँ से बुलिश पोजीशन है। एक्सपायरी जो है 23,500 के आसपास बनेगी और जैसे एक्सपायरी वहाँ बनी उसके बाद से एक बुलिश पोजीशन बना दी किन्होंने, हमारे एफआईजो प्रो ने। वहीं अगर हम डीएस की बात करें तो डीएस ने भी 48,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएट करते हुए दिखा है। तो नीचे के लेवल पर बाइंग होते हुए मार्केट में दिख रही है ऐसा ये बता रहा है। तो जब एफआईज पुट बाय कर रहे हैं इसका मतलब वो नीचे के लेवल पर फ्लोर क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। डाउन साइड मार्केट है ना, और एफआईज पुट लॉन्ग भी है। तो मार्केट डाउन साइड है पर एफआईज ने हमारी पुट लॉन्ग करके रखी है इसलिए मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट कर सकता है। कॉल में शॉर्ट है, ठीक है, और जो है एक तरीके से ऊपर रोकना चाहता है हमारा एफआईज की ऊपर मार्केट ना जाए। वहीं अगर हम बात करें मार्केट रेंज बाउंड है, ठीक है, तो मार्केट साइडवेज मूव कर सकता है। तो मार्केट रेंज बाउंड है, मार्केट साइडवेज मूव कर सकता है। वहीं अगर हम पुट की बात करें तो फ्लोर जो है एक तरीके से नीचे के लेवल पर फ्लोर क्रिएट होते हुए दिख रहा है ऐसा ही बता रहा है।
वहीं अगर हमारे रिटेलर की बात करें तो रिटेलर ने तो भैया 4,54,000 की एक तरीके से पुट को शॉर्ट करके रखा ही हुआ है। उसको लगता ही है कि मार्केट जितना ऊपर जाएगा उतना मुझे प्रॉफिट आएगा, तो रिटेलर ट्रेडर हैवी पैनिक पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है, ये इंडिकेट तब करता है जब स्मार्ट मनी नीचे से बाइंग ढूंढ रहा हो। ठीक है, जब रिटेलर पैनिक पोजीशन क्रिएट करते तो स्मार्ट मनी सपोर्ट बिल्ड करते हुए दिखता है। तो जैसे ही रिटेलर हमको हमारा रिटेलर जब पुट को शॉर्ट करता है तो स्मार्ट मनी भी उसके साथ ही उसका अगेंस्ट पोजीशन बनाता है, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, वही अगर हम बात करें सपोर्ट के आसपास जब मार्केट आए तो डीप में प्लान करें बाइंग। अगर आपको बाइंग करनी है तो पहले निफ्टी को सपोर्ट के आसपास आने दो। सपोर्ट क्या 23,800-900। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखे तो यहाँ बाइंग कर सकते हो। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें रेजिस्टेंस जोन के आसपास फ्रेश बाइंग बिल्कुल भी मत करें, पहले प्रॉफिट बुकिंग करें। भाई अगर आपकी कॉल की पोजीशन है, फ्यूचर की कोई पोजीशन है ना, स्टॉक ऑप्शन की कोई पोजीशन है, तो उसको यहाँ जब मार्केट ऊपर के लेवल पर खुले तो फ्रेश पोजीशन जो है प्रॉफिट बुक करें। अभी ब्रेकआउट का सिग्नल वीक है, रेंज बाउंड मार्केट दिखने को लग रहा है, तो अभी मार्केट ब्रेकआउट नहीं देगा। 24,000 का रेंज बाउंड मार्केट दिख रहा है, तो मार्केट साइडवेज है, वॉलेटिलिटी रहेगी, रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है। और टाइम डिके के कारण प्रीमियम थोड़ी सी मेल्ट होगी। तो टाइम डिके के कारण क्या होगी, प्रीमियम थोड़ी सी मेल्ट होगी। वही एक तरीके से फ्रेक ब्रेकआउट है, ऊपर लेवल पर ट्रैप हो सकता है, पॉसिबल है। कंफर्मेशन का वेट करो। तो ऊपर लेवल पर फ्रेक ब्रेकआउट है, अगर कॉल की पोजीशन लेना है तो थोड़ा सा फ्रेक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और जब निफ्टी तो 200 पॉइंट प्लस खुल गया, अब तो बुलिश हो गया मार्केट, तो फ्रेक ब्रेकआउट है, वहां पर थोड़ा सा कंफर्मेशन मिले उसके बाद पोजीशन बनाए, थोड़ा सा मार्केट को वापस सपोर्ट की तरफ आने दे, उसके बाद पोजीशन बनाते हुए दिखे। ठीक है, सपोर्ट के आसपास डीप में बाइंग करने का चांसेस 80% प्लस है। तो सपोर्ट के आसपास आप बाइंग करेंगे तो डीप में जो है आप बाइंग अच्छी खासी कर सकते हैं, ऐसा ये बता रहा है। वहीं अगर हम बात करें स्मार्ट जो एफआईज है वो शॉर्ट है, कॉल में, पुट में लॉन्ग है, तो मार्केट रेंज बाउंड है। रिटेलर जो है वो लॉन्ग है और पुट में शॉर्ट है, तो मार्केट ट्रैप है। वहीं अगर हम प्रो की बात करें तो कॉल में लॉन्ग है और नीचे सपोर्ट क्रिएट करते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से हमारे जो बिग प्लेयर है जिसमें प्रो है और हमारा स्मार्ट बनी, वो नीचे के लेवल पर सपोर्ट क्रिएट करते हुए दिख रहा है। एफआईज ने पुट को कॉल को शॉर्ट करके रखा है और रिटेलर हमारा लॉन्ग है। तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा भी तो भी नीचे वापस लेवल पे आएगा, क्योंकि सपोर्ट लेवल पे उसको आना पड़ेगा। रिटेलर जब एफआईज पुट बाय कर रहे हैं तो कॉल सेल कर रहे हैं, तो मार्केट जो है रेंज बाउंड और बुलिश होता है। जब दोनों साइड पर बाइंग होती है तब ब्रेकआउट आता है। ठीक है, तो जब हमारा जो एफआईज और प्रो और डीआईज तीनों बाइंग करते हैं तब ब्रेकआउट आता है। बट अगर मान के चलो हमारे एफआईज ने सेल करके रखा है और डीआईज और प्रो बाइंग है, तो फिर मार्केट रेंज बाउंड करेगा। फिर हमारा एफआईज उसके अगले दिन मतलब 15 तारीख के शाम को वो बाइंग करके जाएगा कॉल ऑप्शन की, तब ये तीनों मिलके फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। पर हाँ, ये तो है कि मार्केट बुलिश है, पर कैसे बुलिश है भाई, मार्केट ऊपर खोला, फिर नीचे सपोर्ट लेवल पे लेके आया, फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हुए दिखा। ऐसा ही हमारा आज का एफआईडीएस का डाटा था। अगर किसी को कोई सवाल वगैरह पूछना है एफआईडीएस के डाटा को लेके तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। ठीक है, वही अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो हमारा निफ्टी जो है वो 23,840 के आसपास जो है नेगेटिव बेस पर बंद हुआ है। ठीक है, तो नेगेटिव बेस दिखा रहा है, ऑप्शन चेन के हिसाब से डाटा शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ऐसा ये बता रहा है। वही अगर हम पुट सेट की बात करें तो पुट सेट 23,500, 23,600, 23,700 के स्ट्राइक पर एक अच्छा खासा ओआई बिल्ड होते हुए दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है 23,500 है और स्ट्रॉन्ग जो है बाइंग जो करते हुए दिख रहे हो 23,600 से मार्केट में बाइंग करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा ये बता रहा है। कॉल साइड की अगर हम बात करें तो 24,000 और 24,200 का स्ट्राइक है। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पर 24,000, 24,200 के लेवल पर जो है अपसाइड मार्केट दिखा सकता है। तो मार्केट अगर अपसाइड जाएगा तो कितना जाएगा, 24,200। अभी हमारा ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हम निफ्टी कहाँ ओपन हो रहा है, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से निफ्टी ओपन हो रहा है 24,143 के आसपास, वहाँ से 30-40 पॉइंट और ऊपर जाएगा, वापस नीचे आते हुए दिखेगा। ऐसा ये हमारा ऑप्शन चेन का डाटा बता रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कॉल लेवल पर रेजिस्टेंस जो है वो 55% है, पुट लेवल पर सपोर्ट जो है 45% है, तो मार्केट रेंज बाउंड मूवमेंट कर सकता है, ऐसा ये बता रहा है। मार्केट जो है कॉल साइड में इस टाइप से मूवमेंट करेगा, फिर वापस नीचे आते हुए दिखेगा, है ना, ऐसा ये दिखा रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें मार्केट बेस की बात करें तो साइडवेज टू बेरिश है। ठीक है, लोअर रेंज की बात करें तो सपोर्ट 23,500 है, अपर रेंज की बात करें तो 24,000 है। ठीक है, ऐसा ये बता रहा है। ठीक है, आगे हम और समझते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल अगर हम समझे तो सपोर्ट है 23,500 और 600, यहाँ पर एक अच्छा खासी बाइंग क्रिएट होते हुए दिख रही। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 24,000, 24,200 है, तो यहाँ पर जो है एक तरीके से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। जैसे निफ्टी 24,000 और 24,200 के आसपास जाता है तो एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। पैनिक जोन जो है वो 23,800, यहाँ पर जो है एक्सपायरी पुल
पॉइंट बन सकता है, ठीक है। और नेचुरल पॉइंट जो है वो 23,750 है, तो यहाँ मार्केट मूवमेंट करते हुए दिख सकता है, ऐसा ही बता रहा है। सेफ ट्रेडिंग क्या है, तो 24,000 का सी सेल कर दो और 23,500 का जो है पी सेल कर दो। ऐसा ये जो है कॉन्डोर स्ट्रेटेजी बना के आप जो है एक तरीके से शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। वहीं अगर हम एग्रेसिव प्लान की बात करें तो 24,000 के अभाव आप बुलिश कर सकते हो और 23,500 के बिलो जो है आप बेरिश पोजीशन बना सकते हो, ऐसा ये बता रहा है। निफ्टी का जो रजिस्टेंस है वो 24,000 है, सपोर्ट जो है वो 23,000 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर रजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो 24,200 तक जा सकता है, अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो 23,200 तक आ सकता है। जब तक जो है कॉल और पुट दोनों हैवी ओआई मार्केट में ट्रैप मोड बना होता है तो ऑपरेटर जो है रेंज बाउंड मार्केट रखता है ताकि बायर्स को जो है प्रीमियम डीके कर सके। तो मार्केट को रेंज बाउंड रखेगा क्योंकि बायर्स की प्रीमियम वो डीके कर सके, ऐसा ये बता रहा है, ठीक है। अगर इसको लेके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। अब हम सिक्वो इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें भैया, देखो आप लोग जो है ना पैसा बहुत मेहनत से कमाते हो, ठीक है। बहुत दिन भर मेहनत करने के बाद जो भी आप मंथली कमाते हो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए मंथली, वो बहुत मेहनत से कमाते हो। तो मेरे हिसाब से अगर आप इतना मेहनत से पैसा कमा रहे हो तो कोई भी कॉल या पुट की पोजीशन में जो है पोजीशन ना बनाए, मतलब सोच समझ के पोजीशन बनाए। और एक आपके पास अगर किसी भी रिसर्च टीम से आप लेवल ले रहे हो, चाहे आप जो है टेलीग्राम से ले रहे हो, किसी रिसर्च कंपनी से ले रहे हो या खुद की एनालिसिस कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। पर वो कभी कभी ये जो रिसर्च लेवल्स होते हैं ये किस टाइम फ्रेम पे हमको लेवल प्रोवाइड करते हैं ये हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि सामने वाला हमको हो सकता है हमको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल प्रोवाइड करे, अब वो लेवल सिर्फ 15 मिनट ही चलेगा। या सामने वाला हो सकता है सिर्फ 15 मिनट के लेवल पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको लेवल प्रोवाइड करे, तो वो लेवल जो है 2 से 3 घंटे तक चलेगा। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस टाइम फ्रेम पे हम लेवल ले रहे हैं। हाँ, अगर हमने 1 से 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे लेवल लेकर रखा है तो फिर हम समझ सकते हैं कि चलो ये मेरा 3-4 दिन का, वीक का पूरा ट्रेड लेकर रखा है मैंने, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा समझना बहुत जरूरी है। और सिक्वो इंडिकेटर इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको गाइड करता है कि भैया आपको कब बुलिश पोजीशन बनाना है, कब बेरिश पोजीशन बनाना है, कब आपको जो है कॉल ऑप्शन बाय करना है, कब पुट ऑप्शन बाय करना है, कब मार्केट में बाइंग के लेवल आ रहे हैं, कब मार्केट में सेलिंग के लेवल आ रहे हैं, क्या टारगेट आ रहे हैं, क्या स्टॉप लॉस आ रहे हैं। साथ ही साथ ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी प्रोवाइड करता है। तो मेरा ये मतलब है कि अगर हम रिसर्च और अल्गोरिदम मतलब जिसमें हमने 56 इंडिकेटर बिल्ड करके रखे हैं सिक्वो इंडिकेटर में, और रिसर्च ट्रेडिंग वही जो आप दुनिया भर से अभी तक करते आ रहे हो वो रिसर्च ट्रेडिंग, अगर हम दोनों को मिला दे तो हमारे पास एक कंफर्मेशन लेवल हो जाएगा कि भैया रिसर्च ने बुलिश बोला, अल्गोरिदम ने बुलिश बोला, मतलब मैं बुलिश हूँ। अगर रिसर्च ने बेरिश बोला, अल्गोरिदम ने बेरिश बोला, तो मैं बेरिश हूँ। और अगर मान लो रिसर्च बाय बोल रहा है, अल्गोरिदम सेल बोल रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें क्रिएट हो रही है। या तो भैया रिसर्च गलत हो सकता है, या तो अल्गोरिदम गलत हो सकता है। अल्गोरिदम इसलिए नहीं गलत हो सकता क्योंकि वो कंप्यूटर है, रिसर्च इसलिए गलत हो सकता है क्योंकि उसने किस टाइम फ्रेम पे लेवल बनाया वो जानना बहुत जरूरी है। तो ये हमको चाहे इक्विटी, कमोडिटी, ऑप्शन, फ्यूचर, करेंसी, फॉरेक्स सभी में लेवल ये प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने निफ्टी सिलेक्ट किया, ठीक है। अब एक्सपायरी आ रही मेरी 28 तारीख की, ठीक है। तो 28 तारीख की एक्सपायरी सेलेक्ट करी, 23,700 का कॉल लगाया। अब ये बोल रहे हैं कि भैया 23,700 के कॉल को 508 रुपये से सेल करो, 493, 475, इस टाइप से टारगेट प्रोवाइड कर रहा है। अभी मार्केट बंद है तो ऐसा मत समझ लेना कि ये सच है, ठीक है। जैसे मार्केट ओपन होगा इसके अलग अलग लेवल जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हम जो देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, अगर हम इसी को 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेवल करें तो ये अलग आएगा कि भैया 510 से बाय करो, 571, 641 और 725 तक के टारगेट दिखा रहा है। तो ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमको लेवल प्रोवाइड करता है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि भैया मैंने एक साइड जो है ये कॉल ऑप्शन लगा दिया, एक साइड मैंने एक और इंडिकेटर इस टाइप से जो है ट्रेडिंग व्यू का ओपन कर लिया और यहाँ मैंने पुट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है कि एक काम किया कि निफ्टी का जो है यहाँ पर मैंने 28 तारीख का पुट लगा दिया। तो एक साइड मेरा कॉल लगा के रखा 23,700 का और एक साइड मैंने 23,000 जो है इसका 23,700 का पुट लगा दिया। तो मैं दोनों देख सकता हूँ कि भैया 23,700 का जो पुट है वो 324 रुपये से बाई बता रहा है, 339, 356, 370 की बात कर रहा है। और वहीं हम 23,700 की बात करें तो वो हमको बाय बोल रहा है, ठीक है। तो दोनों में से एक सेल होगा, एक बुलिश होगा, एक बेरिश होगा, एक बुलिश होगा, ठीक है। अच्छा, जब मान लो हम इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, 5 मिनट के, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में टारगेट थोड़ा सा छोटे आएंगे, थोड़ा सा अलग आएंगे, ठीक है। वहीं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और टारगेट अलग आएंगे। जैसे यहाँ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 496 से लगा के 481 मतलब 30 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। वहीं अगर हम 5 मिनट पर बात करें तो 5 मिनट में मुझे 200-300 पॉइंट के टारगेट मिल रहे हैं। तो इस तरीके से सिक्वो इंडिकेटर मुझे प्रॉपर तरीके से गाइड करता है। तो आपने 2 चार्ट लगा लिए, एक कॉल और एक पुट,
और फिर उसके बाद जो है एक जो भी आपको लगता है रिसर्च, अच्छा एक आपने स्पोर्ट प्राइस भी लगा दिया। स्पोर्ट प्राइस के साथ कि भैया मैंने सीधा निफ्टी सिलेक्ट करके लगा दिया, ये भी मैं कर सकता हूँ। तो 3 स्क्रीन लगा सकता हूँ मैं इसमें, ठीक है। एक स्क्रीन मैंने ये लगा दिया, स्पोर्ट प्राइस लगा दिया, ठीक है। तो अब मेरे पास 3 है, एक स्पोर्ट प्राइस है, एक कॉल ऑप्शन है, एक पुट ऑप्शन है। अब भाई कॉल चलेगा या तो पुट चलेगा, या तो स्पोर्ट चलेगा ही चलेगा। स्पोर्ट तो बताता ही प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से सीखो इंडिकेटर हमको हेल्प करता है, और इसमें हम रिसर्च की भी मदद ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट कहाँ मूवमेंट करेगा। देखो, अगर आज बातचीत वगैरह सब हो जाती है तो इतना तो क्लियर है कि 24,150 के आसपास निफ्टी ओपन होगा। किसके आसपास? 24,150 के आसपास। यहाँ से 20 से 30 पॉइंट और ऊपर जा सकता है प्लस में, ठीक है। उसके बाद मार्केट पूरा वापस आपको 24,000 तक आते हुए दिखेगा, ठीक है। तो अगर मान के चलो 100-150 पॉइंट प्लस होते हुए दिखता है मार्केट, अगर आपको 24,000 तक दिखता है मार्केट, 24,000 पे ओपन होते हुए दिखता है, तो जितनी भी पुट की पोजीशन है पहले उसको स्क्वायर ऑफ कर लेना, ठीक है। अगर आपको 24,150 के आसपास निफ्टी ओपन होते हुए दिखता है, तो यहाँ पर आपकी जो कॉल की पोजीशन है उसको प्रॉफिट बुक कर लेना। जैसे 24,150 के आसपास मार्केट खुले, ठीक है, थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का वेट करने के बाद 9:30 बजे के आसपास आप 24,100 या 24,200 का पुट ऑप्शन बाय करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो, या सेंसेक्स में भी आप पोजीशन ले सकते हो इसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट की पोजीशन बाय करके एक अच्छा खासा मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हो, क्योंकि जैसे ही ऊपर के लेवल पर मार्केट खुलेगा, पहले मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगी, उसके बाद मार्केट जो है ठीक थोड़ा सा नीचे की साइड आएगा, सपोर्ट बेस की साइड। सपोर्ट क्या, अभी हमारा अगर 24,150 खुल गया तो अब हमारा सपोर्ट क्या आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा। जैसे अभी 23,500, तब 24,000 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे सपोर्ट के आसपास निफ्टी आते हुए दिखे, 24,000 के आसपास निफ्टी आते हुए दिखे, और जब निफ्टी 24,000 के आसपास आएगा तब भी निफ्टी 70 से 80 पॉइंट बुलिश होगा। कितना? 70 से 80 पॉइंट मार्केट जो है एक तरीके से बुलिश होगा, पर फिर भी हम पुट पे प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे, क्योंकि हम जो है वहाँ से हमने 70 से 80 पॉइंट कैप्चर कर लिए। और प्रीमियम अगर इन द मनी की पोजीशन होगी तो उसमें 100 पॉइंट का प्रीमियम में आपको मोमेंट मिल जाएगा, क्योंकि इन द मनी थोड़ा फास्ट चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मार्केट नीचे खुलता है, भाई नीचे का खुलता है 23,800, ठीक है, 23,800 के आसपास खुलता है, ठीक है, या 23,700 के आसपास दिखता है, 23,700-800 के आसपास दिखता है, तो यहाँ पर हमारा जो एफआईज है, ठीक है, मान लो अभी भाई मार्केट की क्या क्लोजिंग है, अभी मार्केट की क्लोजिंग है हमारी भाई 23,800 के आसपास की कुछ क्लोजिंग है, 23,840 के आसपास क्लोजिंग है। तो 23,840 के आसपास क्लोजिंग है, और मैं बात कर रहा हूँ 23,800 और 700 की, कि अगर इसके आसपास खुलता है तो फिर मार्केट में जो है नई फ्रेश पोजीशन बाय होगी ऊपर ले जाने के लिए मार्केट को, ठीक है, ताकि यहाँ पर जो है कॉल बाय होगा। क्योंकि अभी हमारा क्लाइंट ने भी जो है 50,000 की एक अच्छी खासी बुलिश पोजीशन बना के रखी है, तो हो सकता है कि मार्केट को नीचे के लेवल पे खोले 23,800 या 23,700, या मान के चलो 100 पॉइंट मार्केट नेगेटिव खोले या 150 पॉइंट मार्केट नेगेटिव खोले। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो है 150 पॉइंट नेगेटिव खुला तो और नीचे लाल साइड जाएगा। यहाँ पर सपोर्ट बेस बना के रखा निफ्टी ने 23,800 और 700 पे। जैसे ही यहाँ इस लेवल पे मार्केट दिखेगा, आधे से 1 घंटे तक मार्केट लाल रहेगा और पूरा ग्रीन हो जाएगा, 24,000 पार करते हुए दिखेगा हमको निफ्टी, ठीक है। तो अगर आपको निफ्टी नीचे खुलते हुए दिखता है तो आपको कॉल ऑप्शन लेना, अगर ऊपर खुलते हुए दिखता है तो आपको पुट ऑप्शन लेना। यही दो चीज़ें, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, नीचे के लेवल पर जो है और ज़्यादा बाइंग होते हुए दिखेगी कॉल ऑप्शन में, ठीक है। ऐसा ये बता रहा है। तो ये हमने समझ लिया 15 तारीख का डाटा कि 15 तारीख को मार्केट कहाँ मूवमेंट करेगा। अब आपने कहाँ पोजीशन लगा के रखी है भाई, कॉल ऑप्शन में लगा रखी है, पुट ऑप्शन में लगा रखी है, इन द मनी में लगा रखी है, एट द मनी में लगा रखी है, भाई सेंसेक्स में लगा रखी है, क्रिप्टो में लगा रखी है, करेंसी में लगा रखी है, स्टॉक ऑप्शन में लगा रखी है, या चाहे आपके पास कोई स्टॉक क्यों ना हो, आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में से कांटेक्ट करके प्रॉपर तरीके से बात कर सकते हो। अच्छा, सीखो इंडिकेटर के बारे में जानना है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन में से कांटेक्ट करके बात कर सकते हो कि भैया सीखो इंडिकेटर क्या है, कैसे क्या काम करता है। ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे चलता है और मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे चलता है। ऐसा नहीं कि हमें इसे लैपटॉप की जरूरत है, इस इंडिकेटर को चलाने के लिए, इस एल्गोरिथम को चलाने के लिए एक लैपटॉप की जरूरत है, हम इसे मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो। हम कल मिलते हैं। आज के लिए यहीं तक का वीडियो था। थैंक यू।